चलिए, पार्टनरशिप 1 का थर्ड प्रॉब्लम, एक रिटायरमेंट का भी एक करा दे रहा हूँ मैं। प्रॉब्लम नंबर 18 है, देखो पंकज पब्लिकेशन में। द बैलेंस शीट ऑफ ABC शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ टू कैपिटल स्टूड एज फॉलोज। अगर उन्हें दिया रेशियो ने देखे एज पर कैपिटल दिया तो उनके कैपिटल के हिसाब से रेशियो का अपन निकाल लेना। वो कैसा निकालेंगे यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो। कैपिटल कितना दिया उन्हें, 20,000, ठीक है, 15,000, 15,000, तीनों का ये कैपिटल दिया हुआ है। इसके हिसाब से ले रहा है प्रोपोर्शन टू कैपिटल। प्रोपोर्शन टू कैपिटल बोलते कैपिटल के हिसाब से रेशियो निकालो। तो कॉमन 3-3-0 है, 3-3-0 पहले निकाल दे रहा हूँ मैं। 20, 15, 15 बचे। अब ये कौन सा टेबल में कैंसिल हो सकते हैं, 5 के टेबल में पूरे जाते हैं। 5 4 ज़ा, 5 3 ज़ा, 5 3 ज़ा, हो गया 4:3:3, ये रेशियो होगा। 4/10, 3/10 और 3/10, ये रेशियोस हो गए। अगर समझ में, जीरोस कट कर देंगे सबसे पहले कॉमन, अगर उन्हें दिया ऐसा तो, अदरवाइज जो रेशियो दिया वही लेना। तीनों ये पूरे कोसे टेबल में जाते देख लेना, 5 के टेबल में कैंसिल होते हैं, पूरे कैंसिल कर दो। इसका 4, इसका 3, इसका 3, 4:3:3, 4/10 आ गया समझ में। ये है अकॉर्डिंग टू कैपिटल। चलिए, सेम वैसे ही करना है, सिर्फ लास्ट में चेंज होता है, जैसे अपन एडमिशन का प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, करे हुआ नहीं है, करा रहा हूँ प्रॉब्लम में। सबसे पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। चलिए, सबसे पहली एंट्री है एडजस्टमेंट में, ऑन दैट डेट सी रिटायर्स, तो सी इसमें से रिटायर हो जा रहा, तो ये रिटायरमेंट का प्रॉब्लम है। एडमिटेड रहेगा तो एडमिशन का रहेगा, रिटायर्ड रहेगा तो रिटायरमेंट का है, ठीक है। एंड दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ बीन वैल्यूड एट 18,000, गुडविल 18,000 वैल्यूड होगा। तो इसको आगे हैंडल करेंगे। सबसे पहले स्टॉक हैज़ बीन रिवैल्यूड 20,000। रिवैल्यूड बोलते मैं क्या बोला, ओल्ड वैल्यू देखना। ओल्ड वैल्यू है 15,000, अब न्यू वैल्यू कितनी है 20,000, 5,000 एप्रिसिएशन हो रहा, बढ़ रहा। तो राइट साइड में ले लेंगे बाय स्टॉक 5,000। नेक्स्ट मशीनरी 15,000 हो रही, तो ओल्ड वैल्यू है 25,000, 10,000 का लॉस हो रहा है इसमें, तो डिप्रिसिएशन है 10,000 टू मशीनरी, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद में फिक्सचर्स 10,000, फिक्सचर्स 2,000 था, यहाँ पे 10,000 हो गया, 8,000 का डिफरेंस आ रहा। 8,000 बढ़ रहे हैं, पुरानी वैल्यू 2,000 है, न्यू वैल्यू 10,000 है, तो बढ़ रहे हैं बोलते हो राइट साइड में जाएगा 8,000 बाय फिक्सचर्स। इसके बाद है आपको 3,000 रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 3,000 रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 3,000 डूबने का चांस है, डाउटफुल है पैसे आने का, तो लेफ्ट साइड में जाएगा 2 डेप्टार या बैड डेब्ट्स कुछ भी लिख दो। ख़त्म हो गया एंट्रीज। चलिए, ज़्यादा किधर है देखेंगे, लेफ्ट साइड में 13,000, राइट साइड में भी 13,000, तो यहाँ कुछ भी नहीं बच रहा, कुछ बांटने की ज़रूरत ही नहीं। 13,000, 13,000, दोनों साइड सेम ही है, 8 5 13, ये 13, तो कुछ भी बांटने की ज़रूरत नहीं है, रिवैल्यूएशन को छोड़ देंगे। उसके बाद जो है, मैं क्या बोला, रिवैल्यूएशन के बाद हमेशा जनरल रिजर्व अकाउंट बनता पहला, तो यहाँ ले लेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। जनरल रिजर्व लेफ्ट साइड में है यहाँ पे, तो अपने पास जाएगा राइट साइड में 10,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। बैलेंस शीट में से लिया ना, लेफ्ट साइड में पूरे पार्टनरों के नाम लिख के बांट दिए। ए कैपिटल अकाउंट, 2 बीस कैपिटल अकाउंट, 2 सीस कैपिटल अकाउंट। 10,000 तीनों को बांटना है। रेशियोज बताया था मैंने, नए रेशियोज क्या आए थे इन लोगों के, 4:3:3, 4/10, 3/10, 3/10, तो इसको 4,000 आते हैं, इसको 3,000 आते हैं, और इसको भी 3,000 आते हैं। 10,000 ख़त्म हो गया। जनरल रिजर्व बांट दिए। जनरल रिजर्व के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं है, सीधा गुडविल का अकाउंट बनेंगे। गुडविल नया पार्टनर तो पैसे नहीं ले रहा, सिर्फ गुडविल की यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही। अगर वैल्यूड दिया हमेशा गुडविल, तो कैश या बैंक नहीं लेना उसको।
वैल्यू रेज हो रही। तो नेक्स्ट अकाउंट बनेंगे अपन गुडविल का, स्पीड बना दे रहा हूँ मैं। गुडविल अकाउंट, ठीक है। कितने हैं? 18,000 है गुडविल, ठीक है। क्योंकि कैश नहीं आ रहा, ये गुडविल की वैल्यू बढ़ रही, तो इसको लिखते बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखना, क्योंकि ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अब नई नई वैल्यू गुडविल की ऐसो है। कैश भी नहीं आ रहा क्योंकि नया पार्टनर आ रहा ना, कोई पैसे आ रहे। कैश ला रहा बोल तो कैश या बैंक लिख रहे थे 18,000। यहाँ पर भी ये तीनों पार्टनरों का सेम नाम लिख देना, गुडविल तीनों को बांट देने का रहता। 18,000 है, 18,000 में जो है अपने को तीनों को बांटेंगे। चलिए यहाँ पे एज रेशियो में बांटेंगे इन लोगों को, 4:3:3। चलिए इसको बांट दिए अगर 4/10, 3/10, 3/10 से, तो 18,000 के आपको 7,200, 5,400, 5,400, ठीक है। 5,400, 5,400, 7,200, ये रेशियो बढ़ गया। हमेशा क्या बोला हमें, गुडविल के बाद फर्स्ट पार्टनर का अकाउंट बनता है। फर्स्ट पार्टनर है अपना एस कैपिटल अकाउंट। सेम रूल, सबसे पहले बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में देखेंगे ए के नाम पे कितने पैसे है भाई, 20,000 लेफ्ट में है, तो इन्हें अपने को राइट में 20,000 बैलेंस शीट से उठाए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। उसके बाद में ए के नाम पे कहाँ का अमाउंट है, रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं है। जनरल रिजर्व में 4,000 है और गुडविल में 7,200 है। 4,000, 7,200 पहला है अपने को बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, दूसरा है बाय गुडविल अकाउंट, हो गया। और कुछ भी नहीं है एंट्रीज, टोटल कर देंगे 31,200 हो रहे हैं इसका टोटल, 31,200। इसमें से कुछ भी नहीं है माइनस करने को। ये रहेगा टू बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। चलिए इसके बाद में फिर अपने को बी का अकाउंट बनेगा सेम, 20 कैपिटल अकाउंट। सेम बी का बैलेंस क्या है देख लेंगे, बैलेंस शीट में 15,000 है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। बी के नाम पे क्या क्या है अमाउंट्स लिखे हुए अपने को, रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं है। जनरल रिजर्व 3,000 है, गुडविल में 5,400, 5,400 है। 3,000, 5,400 बाय जनरल रिजर्व अकाउंट बाय गुडविल अकाउंट। खत्म हो गया एंट्रीज, टोटल कर देंगे 23,400, 23,400, 23,400, 23,400। कुछ भी नहीं है माइनस करने को, टू बैलेंस कैरी डाउन 23,400 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हो गया आपका सेकंड पार्टनर। थर्ड पार्टनर का अकाउंट बनेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, सेम वैसे ही बनता है उसका भी। कितना अमाउंट है इसका देख लेंगे, 15,000 ईच है इसका अमाउंट भी। एग्जैक्टली ये सेम पूरे एंट्रीज वैसे ही आते हैं सी, ठीक है। बस ये मसला है इसके अंदर, सी रिटायर हो जा रहा, यहाँ पे उन्हें मेंशन कर दिया था प्रॉब्लम में अपने को, सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। तो सी रिटायर हो जा रहा, तो यहाँ पे टोटल कर लेंगे सबसे पहले जैसा करते हैं अपन। एक ही चेंज रहता है इसमें, 23,400 कैरी डाउन बच रहा। लेकिन कैरी डाउन ब्रॉट डाउन उसको लिखते जब इन्हें अगले साल में एज ए पार्टनर जा रहा। अगर उन्हें एज ए पार्टनर अगले साल में जा रहा, लेकिन इन्हें रिटायर हो जा रहा, अब इन्हें पार्टनर भी नहीं है, अभी इसके पैसे कंपनी दे रही भी नहीं, देने का है इसको, इतना अमाउंट इसका कंपनी में है कैपिटल, तो इतने पैसे कंपनी लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती। तो इसको लिख देना सीज लोन अकाउंट। कैरी डाउन के बजाय जो रिटायर हो जा रहा पार्टनर, उसके कैरी डाउन के अमाउंट को लिख देंगे उसके नाम पे लोन अकाउंट, ख़त्म। इसके बाद सीधा लोन अकाउंट भी बना सकते हैं, नहीं है तो सीधा आप बैलेंस शीट कर ले सकते। बैलेंस शीट सेम बैलेंस शीट अपन जैसी बनाते हैं, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, ठीक है।
यहाँ आएंगे ओल्ड बैलेंस शीट, कैश एट बैंक, बैंक का अकाउंट नहीं बनाया अपन, तो जो बैलेंस है जैसा है वैसे डाल देंगे। 13,000 का, ये कुछ भी पैसे नहीं आए बिजनेस में अपने को। उसके बाद है आपका डेटार, डेटार का एक एडजस्टमेंट करे थे अपन 35,000 में से एक एडजस्टमेंट दिया था अपने को 3,000 कम कर लो बोले, फिर भी देख लेंगे नीचे यहाँ दिया था देखो 3,000 डाउटफुल डेप्स, इतने पैसे डूबने का चांस है, तो वो कम कर लेंगे अपन, कम करके यहाँ पे 32,000 हो गया। नेक्स्ट है स्टॉक, स्टॉक का भी एडजस्टमेंट करे थे अपन, क्या दिया था उन्हें, स्टॉक 20,000 रिवैल्यूड होगा 15,000 का, तो यहाँ बढ़ गए थे पैसे 15,000 ओल्ड वैल्यू प्लस 5,000 न्यू वैल्यू कितनी आ रही थी 20,000, यहाँ पे हमेशा न्यू वैल्यू आएंगी फाइनल में। उसके बाद दिया उन्हें मशीनरी, मशीनरी का जो है ओल्ड वैल्यू दिया था 25,000, उसके बाद में जो है न्यू वैल्यू दिया था मशीनरी की 15,000, यानी कि 10,000 कम हो रहे हैं, वो कम कर रहे हैं, सो बता के फिर नई वैल्यू 15,000 यहाँ पे डालेंगे। लास्ट है इसमें फिक्सचर्स, फिक्सचर्स में भी पैसे बढ़े थे अपने को, ओल्ड वैल्यू थी 2,000 और न्यू वैल्यू हो गई थी 8,000 बढ़ के, दैट इज़ 10,000। ओके, ओल्ड वैल्यू थी 2,000, न्यू वैल्यू थी 10,000। उसके बाद हो गए लेफ़्ट साइड में जाएंगे, लेफ़्ट साइड में पहली एंट्री है क्रेडिटर 30,000, कुछ भी चेंज नहीं करे इसका, डायरेक्ट जैसा है वैसा डाल दो। उसके बाद में जनरल सब बांट दिए, नहीं लेते, अब कैपिटल्स लेंगे, कैपिटल्स में दोनों पार्टनरों के नाम लेंगे, सी का नहीं लेंगे क्योंकि सी रिटायर हो जा रहा, तो पहले ए और बी इसके अकाउंट बनाए ना अपन, दोनों के अपन ब्रॉडडाउन्स लेके आएंगे। ए का ब्रॉडडाउन है 31,200, बी का है 23,400, ये दोनों के ब्रॉडडाउन्स ला के यहाँ पे डाल देंगे। 31,200 ए का है, बी का 23,400। सी जो है अब पार्टनर नहीं है तो सी को अलग लिखना, सी लोन अकाउंट, अब इसका लोन देने का है अपन, वही अमाउंट डाल देना जो अपने को लोन अकाउंट में यहाँ पे लिखे थे 23,400 हो गया। इंटरेस्ट पूरे हो गए, बैलेंस शीट क्या होना अपने टैली 90,000 आ रहे समथिंग, 1,08,000। यहाँ पे कुछ मिस हो रहा, हाँ सॉरी, गुडविल का अमाउंट मिस हो रहा, गुडविल अपना नया आया था ना, गुडविल जो अपन 18,000 गुडविल वैल्यू निकली, तो बिजनेस की वैल्यू इंक्रीज हुई अपनी, तो यहाँ पे अपन गुडविल का अकाउंट बनाए थे 18,000 का, ये भी एडजस्टमेंट में था, एडजस्टमेंट में जो भी है 2 बार आती है एंट्री अपनी, तो गुडविल के 18,000 ले लेंगे। अब आपको 108,000 अमाउंट आ जाता, 108,000, ये आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन ख़त्म हो गया।